हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें क्यों करते थे। मत्ती ने अपनी खुशखबरी की किताब में लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांतों के वह कुछ न कहता था। दोस्तों, क्या आपको कोई ऐसा दृष्टांत याद है जिसे आपने सालों पहले किसी जनभाषण या किसी और मौके पर सुना हो? अच्छे दृष्टांत बहुत समय तक याद रह जाते हैं। दृष्टांत शब्दों में जान डाल सकते हैं और उनमें सिखाया जाने वाला सबक दिलो दिमाग में घर कर जाता है। दृष्टांत बताने में यीशु मसीह जितने निपुण थे, उतना निपुण शिक्षक आज तक पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने आज से करीब 2000 साल पहले जो बहुत सी नीति कथाएं बताई थी, उन्हें आज भी लोग नहीं भूले हैं। आगे हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने सिखाने के इस तरीके का खासकर इस्तेमाल क्यों किया, किस बात ने उनके दृष्टांतों को बहुत ज़्यादा असरदार बनाया। यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल क्यों किया, इसके बारे में बाइबल 2 खास वजह बताती है। पहली तो यह है कि यीशु मसीह ने दृष्टांत बताकर एक भविष्यवाणी पूरी की। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मत्ती ने जिस भविष्यवक्ता का जिक्र किया वह भजन संहिता उसका 78वां अध्याय उसकी दूसरी रचनाकार था। इस भजनकार ने यह बात प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सदियों पहले परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा था। वाकई यह गौर करने लायक बात है कि परमेश्वर ने सदियों पहले ही यह बता दिया था कि उसका बेटा दृष्टांत देकर सिखाएगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की नज़र में सिखाने का यह तरीका कितना अनमोल है। दृष्टांत देने की दूसरी वजह यीशु मसीह ने खुद बताई। वह इनका इस्तेमाल करके यह फ़र्क कर सकता था कि कौन उनके संदेश में दिलचस्पी रखते हैं और कौन नहीं। जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया तो बाद में चेलों ने उससे पूछा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने जवाब दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते हैं। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। यीशु मसीह के दृष्टांतों में ऐसी क्या बात थी जिससे वह लोगों में फ़र्क कर सकता था? कुछ दृष्टांतों का पूरा मतलब समझने के लिए सुनने वालों को उसकी तह तक पहुंचना जरूरी था। जो नर्म स्वभाव के होते थे, उन्होंने ज़्यादा जानकारी के लिए यीशु मसीह से जाकर पूछा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों से एक तरफ सच्चाई की तलाश करने वालों को सच्चाई जानी, जबकि घमंडियों के लिए यह एक रहस्य ही बनी रही। वाकई प्रभु यीशु मसीह एक लाजवाब शिक्षक थे। आगे हम कुछ ऐसे पहलुओं की जांच करेंगे जिनकी वजह से उनके दृष्टांत दमदार बने। यीशु मसीह दृष्टांत में सिर्फ वही जानकारी देते थे जो ज़रूरी हो। कोई किस्सा सुनाते वक्त उन्हें ऐसी बातें ज़रूर बताता था जो वाकई ज़रूरी हो या ख़ास मुद्दे पर जोर देने के लिए जिनको बताना सही लगे। मिसाल के लिए एक खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में उन्होंने ठीक ठीक बताया कि चरवाहा कितनी भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ को ढूंढने गया, या मजदूरों के दृष्टांत में उन्होंने ठीक कितने घंटे काम किया और तोड़ों के दृष्टांत में कितने कितने तोड़े अमानत के तौर पर दिए गए। उन सभी बातों की जानकारी दी। दूसरी तरफ यीशु मसीह ने ऐसी गैर जरूरी बातें नहीं बताई जिनसे दृष्टांतों का असली मुद्दा समझने में मुश्किल पैदा हो। उदाहरण के लिए, एक कठोर दास की नीति कथा में उसने यह नहीं बताया कि वह दास 6 करोड़ दिनार के कर्ज में कैसे डूब गया। यीशु माफ़ करने की अहमियत बता रहे थे, इसलिए यह बताना जरूरी नहीं था कि वह दास कर्जदार कैसे बना। जरूरी बात यह थी कि उसका कर्ज माफ़ कैसे हुआ और उसने अपने साथ काम करने वाले एक दास के साथ कैसा सलूक किया जो कि उससे बहुत कम पैसों का कर्जदार था। उसी तरह उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने यह नहीं बताया कि छोटे बेटे ने अचानक विरासत से अपना हिस्सा क्यों मांग लिया और क्यों उसे उड़ा दिया, लेकिन यीशु ने इस बारे में खुलकर बताया कि जब बेटा
मन फिराकर वापस घर लौटा तो उसके पिता की भावनाएं कैसी रही और वह उसके साथ कैसे पेश आया। पिता के बारे में ये बातें बताना जरूरी था, क्योंकि इस दृष्टांत के जरिए यीशु यह सिखा रहा था कि परमेश्वर पूरी रीति से क्षमा करता है। दृष्टांत के किरदारों का भी प्रभु यीशु मसीह सोच समझकर वर्णन करते थे। उनकी शक्ल सूरत के बारे में लंबी चौड़ी जानकारी देने के बजाय वह अक्सर यह बताता था कि उन्होंने क्या किया और दृष्टांतों में बताई गई घटनाओं में वे कैसे पेश आए। मसलन दयालु सामरी के दृष्टांत में यीशु ने उस सामरी के रंग रूप के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, बल्कि उसकी एक बहुत ख़ास बात बताई। वह यह थी कि जब उसे रास्ते में एक यहूदी को घायल पड़ा देखा तो उसे कैसे तरस खाकर उसकी मदद की। यीशु ने वही जानकारी दी जो यह सिखाने के लिए ज़रूरी थी कि प्यार सभी इंसानों के किया जाना चाहिए, सिर्फ अपनी जाति या देश के लोगों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों में गैर जरूरी बातें नहीं होती थी, इसलिए वे छोटी होती थी और उनमें असली मुद्दा साफ साफ जाहिर हो जाता था। इस तरह यीशु मसीह ने बेहतरीन तरीके से दृष्टांत बताकर अपने समय के लोगों और बाद में सुसमाचार की किताब पढ़ने वालों के लिए उसके दृष्टांत और उसमें बताए गए सबक याद रखना आसान बना दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।